तो इसलिए आपके चैनल को भी पहले बताना चाहेंगे कि आखिर बुधनी मंझियान है कौन, और सॉरी अब थी कौन, अब वो रही नहीं। बुधनी मंझियान एक ऐसी महिला, एक दुखियारी आदिवासी महिला जिसका सारा जमीन, सारा खेत खलिहान पंचेत डैम की स्थापना में सब डूब गया। बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सन 1959 में पंचेत डैम का उद्घाटन करने के आए थे, प्रधानमंत्री आए थे उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने खुद उद्घाटन नहीं किया बल्कि बुधनी मंझियान को आगे किया कि जाओ भाई, सबसे ज़्यादा ज़मीन तुम्हारा इस डैम को बनने में गया है। और बाकायदा जो उस समय जो वो मस एक होता है आपका खींचने का, उसे बुधनी मंझियान ने खींचा था उस बॉटम को और पंचेत डैम का उद्घाटन किया था। बाकायदा आपको इंटरनेट में तस्वीर भी मिल जाएगी सन 1959 में। नमस्कार, जोहार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किशोर महतो। और आज मैं पंचेत डैम में अभी खड़ा हूं और हमारे साथ फिलहाल टाइगर जयराम दास जुड़ने वाले हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहें। इस वक्त आप पंचेत डैम का नज़ारा देख सकते हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहें। और इस वक्त जो कि है बड़ा ही दुखद एक समाचार है, हमारे साथ अब जो पंचेत डैम के उद्घाटन करता थी श्रीमती बुधनी मंझियान जी नहीं रही, और उसी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे टाइगर जयराम दा पहुंचे हैं आज। चलिए आप हमारे साथ बने रहें, जयराम दा से भी मिलाते हैं। और जयराम दादा जो हैं इस वक्त बुधनी मंझियान के घर से निकलकर पंचेत डैम के बीचों बीच आकर बैठ चुके हैं और कुछ मांग है जो चाहते हैं, जो बुधनी मंझियान के परिवार वालों को वो हक मिलना चाहिए, जिसके कारण एक पत्र लिख रहे हैं जिसमें वो उनके मूर्ति बनाने का जिक्र कर रहे हैं और उनके नाम से एक सड़क निर्माण किया जाना चाहिए पंचेत में, जो कि हमेशा के लिए उनको याद रखा जाना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस पंचेत डैम के बनने में और उनका उद्घाटन करने में। जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बड़ा ही अच्छा तरीके से स्वागत किया था पंचेत डैम में, और वो चाहते हैं कि उनको पूरा हक मिले, उनके परिवार वालों को पूरा अधिकार मिले। और फिलहाल दादा इस वक्त थोड़ा बहुत परेशान है और हमारे गांव के कुछ साथी लोग इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर उनके साथ फोटो और सेल्फी ले रहे हैं, और ये पत्र उनका लिखा हुआ जो है पूरा तैयार हो चुका है। चलिए आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो का अंत तक जरूर देखें। चलिए आप हमारे साथ बने रहें। और इस वक्त हमारे साथ टाइगर जयराम दादा जो कि झारखंड के उभरते हुए एक सितारे के रूप में जाना जा रहा है इस वक्त। और चलिए इनसे जानकारी लेते हैं आज पंचेत किस विषय को लेकर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। जी हाँ दादा, आपका हार्दिक स्वागत है आज पंचेत डैम में। धन्यवाद। देखिए, आज पंचेत आने का मकसद था कि हमें सूचना मिली कि बुधनी मंझियान, जिनका मैंने लगभग अपने भाषणों में नहीं करने से भी सैकड़ों बार जिक्र किया है, तो इसलिए आपके चैनल को भी पहले बताना चाहेंगे कि आखिर बुधनी मंझियान है कौन, और सॉरी अब थी कौन, अब वो रही नहीं। बुधनी मंझियान एक ऐसी महिला, एक दुखियारी आदिवासी महिला जिसका सारा जमीन, सारा खेत खलिहान पंचेत डैम की स्थापना में सब डूब गया। बाकायदा पंडित जवाहरलाल नेहरू जब सन 1959 में पंचेत डैम का उद्घाटन करने के आए थे, प्रधानमंत्री आए थे उद्घाटन करने के लिए, तो उन्होंने खुद उद्घाटन नहीं किया बल्कि बुधनी मंझियान को आगे किया कि जाओ भाई, सबसे ज़्यादा ज़मीन तुम्हारा इस डैम को बनने में गया है। और बाकायदा जो उस समय जो वो मस एक होता है आपका खींचने का, उसे बुधनी मंझियान ने खींचा था उस बॉटम को और पंचेत डैम का उद्घाटन किया था। बाकायदा आपको इंटरनेट में तस्वीर भी मिल जाएगी सन 1959 में। यानी पंचेत डैम को बनने में बुधनी मंझियान का अपार जमीन चला गया और आज उनका देहांत हो गया, उनका निधन हो गया। और ये स्वाभाविक है, आज चर्चा में वही लोग रहते हैं जिन पर लोग खर्चा करते हैं। ऐसे जमींदाता भूदाता को भला कौन याद करता है? जिस शख्स को पंडित नेहरू याद करते थे, जिस शख्स को राजीव गांधी मतलब खोजबीन करते थे कि बुधनी मंझियान कहाँ है, उसका परिवार कहाँ है, आज कोई सरकार चाहे स्थानीय विधायक सांसद कोई सुधि लेने नहीं आए। जबकि आप अगर पंचेत डैम को जानते हैं तो आप बुधनी मंझियान को भी आपको जानना होगा, क्योंकि इस डैम में एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ अकेले बुधनी मंझियान का है, उसके अलावा बहुत सारे विस्थापितों का है। लेकिन बुधनी मंझियान का नाम चर्चा में इसलिए था, आज इंटरनेट में उनकी फोटो मिल जाएगी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ, बाकायदा पंडित नेहरू ने नहीं, बुधनी मंझियान ने उस समय डैम का जो बॉटम था उसे खींचकर उद्घाटन करने का काम किया था एक साधारण महिला ने। क्यों? उसका जमीन गया था। और उसी क्रम में उनको उनके परिवार से मिलने के लिए हम लोग आए, और आने के बाद हम लोग सबसे पहला काम किया, अपने लेटर के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को हम लोग जो परियोजना के प्रमुख हैं उनसे मांग करेंगे कि पंचेत में किसी एक सड़क का नाम बुधनी मंझियान सड़क नाम रखा जाए और उनकी कहीं एक प्रतिमा लगे। अरे इस देश में तो नेताओं की बहुत प्रतिमाएं लगती हैं, बड़े बड़े लोगों की प्रतिमाएं लगती हैं, लेकिन अगर प्रतिमाओं के हकदार कोई है तो वो विस्थापित और रैयत भी हैं। आज पंचेत का नाम सुनते हैं, आप मैथन का नाम सुनते हैं, आप चांडिल का नाम सुनते हैं, आप एचईसी का नाम सुनते हैं, आप टाटा का नाम सुनते हैं,
टाटा में आपको टाटा की फोटो मिलेगी, टाटा की प्रतिमा मिलेगी, लेकिन नहीं, उससे पहले आपको प्रतिमा मिलनी चाहिए साक्षी गांव के उन ग्रामवासियों की, हर एक परिवार के एक बुजुर्गों की। तो ठीक उसी प्रकार बुधनी मंझियान की प्रतिमा लगे इसी पंचायत के किसी क्षेत्र में, एक बढ़िया जगह देख के जहाँ उनको उचित लगे, और किसी एक मार्ग का नाम बुधनी मंझियान मार्ग रखा जाए। आखिर विस्थापित को मिला क्या? आज भी उसके परिवार से मिले वही दर्द, वही दुखड़ा, क्या मिला विस्थापित को? तो कम से कम मरने के बाद, मरणोपरांत कम से कम उसके नाम का एक सड़क, एक मार्ग का तो नाम रखा जाए, उसके नाम का कहीं एक प्रतिमा तो स्थापित किया जाए। तो ये हम लोग मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और हम लोग लेटर के माध्यम से भी परियोजना के जो प्रमुख हैं उनको अपना लेटर लिख चुके हैं, और यही इसी सिलसिले में आना हुआ। और एक चीज़ पूछना चाहते हैं, आप अभी उनके घर गए थे? हाँ बिल्कुल, घर गए थे। तो उनका घर का परिस्थिति आप कैसा देखें? अच्छा तो नहीं कह सकते, अच्छा नहीं है। उनके पास एक बॉन्ड पेपर था, इससे पहले हम लोग 1 महीना पहले उनसे मिल चुके हैं, और भी प्रेस वाले थे मेरे साथ में, जिसमें देखा गया था जो पेपर में लिखा हुआ था साफ तौर पर, जब 60 वर्ष उनका अगर पार हो जाएगा उसके बाद भी आजीवन उनका एक जो पेमेंट है डीबीसी की तरफ से उनको मिलता रहेगा। लेकिन वो चीज़ जो था वो उनको नहीं मिल रहा था, जिसके कारण आप उसका अगर घर गए तो उसका घर में देखे होंगे साइड में एक पेड़ गिर गया था, जिसके कारण जो एक साइड था उसका घर का वो पूरी क्षतिग्रस्त हो गया था, उसका भी रिपेयरिंग नहीं करवाया गया था डीबीसी की तरफ से। कहा जो विस्थापित की पीड़ा होती है, एक तो जमीन जगह खत्म करके उसको सरकार के लोग सरकारी योजनाएं खत्म करती हैं, उसके बाद आज पंचायत डैम में वे लोग धनी हो गए जिनका एक बित्ता जमीन नहीं गया था। तो ये पीड़ा का विषय है। सरकार को ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए जिन लोगों ने अपने सारा कुछ खो दिया है योजनाओं के लिए, परियोजनाओं के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। चला जलाना कोकरो, जलाना कोकरो। हैप्पी बर्थडे। और लग बर्थडे तो क्या कोई दिक्कत नहीं। हाँ फिर खाते लोग तो कैसे? चलो न्यूज़पेपर वाला है थोड़ा इधर। दादा ओ दादा इधर में बाद में 1-2 दिन बाद डाल देंगे। अच्छा ठीक। थोड़ा इधर से आप जाइए उधर जाइए, यहाँ से लीजिए ना, थोड़ा साइड साइड। एक मिनट बता रहे 8674 85 48 67। उसको बताना, ठीक है? ठीक। और इस वक्त देख सकते हैं दादा कितने बिजी हैं, सभी लोग अपने फोटो वोटो खिंचवाने के लिए व्यस्त है थोड़ा सा। हाँ जोहार ভালো আছি না? ঠিক আছে, ভালো করে থাকবে। আসবো একদিন তোমাদের বাড়ি আসবো। और हमारे बीच अभी महेश दा जुड़े हुए हैं, इनका भी आज बर्थडे था, जो कि काफ़ी धूमधाम से हमने इस वक्त पंचायत डैम में बनाया, जिस तरह का होना चाहिए था, लेकिन उस तरह से थोड़ा कमी तो रह गया, क्योंकि जो बुधनी मंझियान जी थी उसी के आज पुष्पांजलि देने के लिए सब कोई पहुंचे थे, जिसके कारण उतना अच्छा लगा नहीं, लेकिन फिर भी किसी तरह से मनाए। और टाइगर दा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, और फिलहाल दादा यहाँ से निकल चुके हैं और हम लोग भी कुछ देर में यहाँ से निकलने वाले हैं। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो में आप हमारे साथ बने रहे। आप दिखा दीजिए एक बार, ठीक है? ओके, बाय एंड गुड नाइट।